Hello friend, I am Astos and welcome in my channel. My dear friend, in this session we will discuss about Indian Constitution क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। संविधान का मैं कम से कम 1000 क्वेश्चन लेके आया हूँ। संविधान संविधान में पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन कि संविधान सभा का गठन संविधान सभा का गठन किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 के सिफारिश पर अगर आप लिख करके ऐसे आप क्वेश्चन याद करते हैं तो अच्छे से याद हो जाता है। और अगर आप पीडीएफ देखते हैं तो कुछ टाइम के बाद भूल भी जाता है। इसलिए इस तरीके का क्वेश्चन, इस तरीके का जो अप्रोच होता है वो अच्छा होता है। तो संविधान सभा का गठन किया था कैबिनेट मिशन 1946 के सिफारिश पर। दूसरा क्वेश्चन, भारत संविधान के निर्माण में लगा समय, भारत का संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो इसका आंसर कितना होगा? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। 2 वर्ष 18 महीना, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक। तीसरा क्वेश्चन, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई। पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की गठित की गई थी। तो कब की गई थी? इसका आंसर क्या होगा कि 26 जुलाई 1947 को। 26 जुलाई 1947 को संविधान सभा की, यानी कि पाकिस्तान सभा की एक अलग संविधान सभा की घटना गठित की गई थी। कब? 26 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन अगला है, शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर क्या होगा? शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी वो 389 थी। 389। और इसका और लिख लीजिए कि देश के विभाजन के बाद
देश के विभाजन के बाद संविधान सभा की संख्या तब कितनी थी सदस्यों की? 299। 299, यानी कि अब शुरू में 389 थी, फिर जब देश का विभाजन हो गया 299 हो गई। अगला क्वेश्चन कि स्वतंत्र पक्षात स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता पश्चात देश में रियासतें थी। कितनी थी? 542। 542 थी। क्वेश्चन अगला, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एकात्मक एवं संघात्मक। एकात्मक थी और संघात्मक। ठीक, तो भारतीय संविधान की प्रकृति क्या थी? एकात्मक और संघात्मक थी। स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें कितनी थी? 42। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर हैदराबाद। हैदराबाद रियासत की जो प्रतिनिधि थी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं लिया था, तो हैदराबाद इसका आंसर हो जाएगा। हैदराबाद, अगर आप हैदराबाद को मैप में देख लीजिए थोड़ा सा, कहाँ पे हैदराबाद? तो यहाँ पे हैदराबाद है। ठीक, क्वेश्चन अगला, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता बता दीजिए। तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा। और यह
अस्थायी अध्यक्ष थे? अगर पूछा जाए अस्थायी, अस्थायी अध्यक्ष थे, तो अगर पूछा जाए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक तो 9 दिसंबर 1946 अध्यक्षता किसने किया था? सत्येंद्र सिन्हा ने, और अस्थायी अध्यक्ष भी थे इन्होंने, अस्थायी अध्यक्ष भी थे। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान के सलाहकार थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वी एन राव। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, तो इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब किए गए थे? तो 11 दिसंबर 1946 को, 1946 को किए गए थे ये। अब प्रारूप समिति संविधान सभा का, पूछा जाए अगर आपसे कि संविधान सभा का संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया, प्रारूप तैयार किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर वी एन राव। वी एन राव। वी एन राव इस प्रारूप तैयार किया था, प्रारूप तैयार किया था। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष, अगर पूछो कि प्रारूप समिति जो है, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक, अब प्रारूप समिति कब गठित हुई थी ये बताइए? प्रारूप समिति गठित हुई, तो इसका आंसर क्या होगा? 26, यानी कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त
1947 को। अगर पूछा जाए कि प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, ठीक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन आता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष, क्वेश्चन आता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झंडा समिति के अध्यक्ष का आंसर क्या होगा? JB कृपलानी। इसका आंसर हो जाएगा झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी, ठीक। अगला देखिए कि अगला क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? संविधान की आत्मा कहा किसको? तो आंसर आपका होगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को उन्होंने आत्मा कहा था, जो कि आर्टिकल 32 में है, ठीक। अगर पूछा जाए आपसे कि पूछा जाएगा अगर आपसे कि बताओ संविधान की जो प्रस्तावना थी, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी ये जोड़ा गया, तो इसका आंसर होगा कि 42 अमेंडमेंट, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 द्वारा, ठीक। इसको आप याद कर लीजिए। संविधान की जो प्रारूप हुई थी उस पर बहस चली थी। संविधान की प्रारूप पर बहस चली, इसका आंसर क्या होगा? 114 दिन, ठीक। भारतीय संविधान को स्वीकारा गया था कब? भारतीय संविधान को
अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। इसका आंसर क्या होगा? 26 नवंबर 1949 को। और इसको लागू कर दिया गया था 26 नवंबर, मोबाइल मार दे रहा हूँ, 26 नवंबर 1949 को। देखिए 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकार किया गया था। अंगीकार, ठीक। अगर इस बात को लागू करने की बात कि भारत की संविधान कब लागू हुई थी, भारतीय संविधान लागू हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950 को। आ गया बात समझ में? बस हो गया। अब दिया गया क्वेश्चन यहाँ पे कि भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा, तो इसका आंसर क्या होगा? वुहियर ने। वुहियर ने, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में अगर पूछा जाए सारे अनुसूची कितनी थी? अनुसूची कितनी थी और अनुच्छेद कितने थे, यानी कि आर्टिकल कितनी थी, और भाग कितने थे, भाग कितने थे, तो अनुसूची कितनी थी? अनुसूची कितनी थी? 8 थी। आर्टिकल कितने थे? 395। और भाग कितना था? 22 भाग थे। 22 भाग, 395, उसके बाद 8 अनुसूचियां। और अब अगर पूछा जाए तो अब में क्या हो जाएगा कि यह कितनी हो गई? 12 हो गई। यह 444 से अधिक 22 भाग थी, ठीक। अब देखिए, अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूल संविधान में राज्य थे, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 14। और अगर अब पूछा जाता है वर्तमान में, तो 28। क्वेश्चन आता है कि संविधान में देश का नाम क्या है? संविधान में देश का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा भारत।
अथवा इंडिया। ये है। अगला क्वेश्चन कि संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? कोई पूछता है अगर आपसे कि संविधान में सबसे बड़ा भाग, संविधान का सबसे बड़ा भाग, तो कौन सा होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पांचवा भाग। जो पार्ट 5 होता है इसे ही कहते हैं सबसे बड़ा भाग। सबसे बड़ा भाग। और नोट कर लीजिए अगला क्वेश्चन कि भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किस भाग को? भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि जो पार्ट 3 है इसी को कहा गया है मैग्ना कार्टा। क्वेश्चन अगला है कि संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। उल्लेख है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो संघीय न्यायपालिका है, यूनियन जुडिशरी जो है, ये आपका उल्लेख किसमें है? भाग 5 के अध्याय 4 में। ठीक, भाग 5 के अध्याय 4 में। ठीक, तो आज पार्ट 1 संविधान खत्म हो चुका। मतलब कि पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 1 भाग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब आज की खत्म हो गई जी, एंड क्लास। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये कर दीजिए कि बहुत ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और इसी तरीके से मैं लेके आया हूँ बहुत सारा क्वेश्चन, कम से कम 1 2 3 3 6 और 3 तरीक का 9, कम से कम 7 8 वीडियो होगी इसकी, क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही।